ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन को हम समझते हैं पहले, इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, राइट। तो क्वेश्चन है हमारा 2 बुक दिया हुआ है, 6 नोटबुक दिया हुआ है और 3 पेंसिल दिया हुआ है, उसका कॉस्ट क्या बोल रहा है 120 रुपीज़ है। दूसरा स्टेटमेंट है 3 बुक है, 4 नोटबुक है, 2 पेंसिल है, 2 पेन है, राइट, उसका कॉस्ट क्या है 105 है। और फिर 5 बुक है, 7 नोटबुक है और 4 पेन है, इसका कॉस्ट क्या है 183 है। ओके, तो अभी हम लोग को क्या करना है, 1 बुक 1 नोटबुक और 1 पेन का कॉस्ट क्या होगा वो फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अज्यूम करेंगे, लेट अज्यूम करते हैं नोटबुक को हम x कंसिडर करते हैं, सॉरी बुक को हम x कंसिडर करते हैं, नोटबुक को y कंसिडर करते हैं और पेन को हम z कंसिडर करते हैं, राइट। और फिर हम उसके हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे। लेट, ठीक है, बुक्स इज इक्वल्स टू x और क्या है नोट बुक इज इक्वल्स टू y और पेन इज इक्वल्स टू z, ये हम लोग ने कंसिडर किया। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कितना पेन है, कितना बुक है 2 बुक्स है, राइट। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस नोटबुक कितना है 6 इंटू वाई प्लस z 3 पेन है 3 इंटू z इज इक्वल्स टू कितना, टोटल कॉस्ट क्या हो जा रहा है 120। ये समझा ना, बुक को हम लोग ने x कंसिडर किया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा 3 बुक्स 3 इंटू एक्स प्लस 4y 2z इज इक्वल्स टू 105। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा 5 बुक है 5 इंटू एक्स प्लस 7 नोटबुक है और 4z है हमारा 183। ये स्टेटमेंट तो बहुत इजी है इक्वेशन बनाना, राइट। इक्वेशन समझ में आ रहा है क्या, हम लोग को नोटबुक बुक और पेन का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो पहले हम देखेंगे कितना यूनिट है हम लोग के पास, 2 बुक है, 6 नोटबुक है और 3 पेन है। फिर हम लोग क्या करेंगे, तीनों के कॉस्ट को हम ऐड करेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा 120, ऐसा हम लोग को दिया हुआ है, राइट। अभी ये 3 इक्वेशन बन गए हैं। अभी से हम लोग ने क्या करना है, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, मतलब एक पेन का, एक नोटबुक का और एक बुक का कॉस्ट क्या होने वाला वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसको हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे, ट्राई करोगे तुम लोग, ठीक है। तो पहले तुम लोग ट्राई करो और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। मेरे को करने दो, 5 मिनट लगेगा मुझे, राइट। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग ने ट्राई कर लिया, अभी मैं ट्राई करता हूँ, देखते हैं हमारा कहाँ पे रॉन्ग है। सर ना नई प्रॉब्लम समझ में आ रहा तो पूछो, सर बताएंगे, राइट। चलो टेंशन नहीं लो। सबसे पहले हम लोग क्या बनाना है, हम लोग ने डी बनाना है। डी क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड को, एक्स का कोएफिशिएंट 2 3 5 6 4 7 3 2 4। इसका डिटरमिनेंट्स निकाल लेते हैं हम, 2 4 7, हाँ थोड़ा लेंदी है, हाँ लेकिन इजी भी है, ठीक है। प्लस 3 3 5 4 7। डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 माइनस 7 2 जा 14 माइनस 6, यहाँ पे 3 4 जा 12, दोनों साइन सेम है, माइनस का साइन आएगा, हाँ, प्लस 3 7 3 जा 21 माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 6 इंटू 2 3 इंटू 1, ये क्या मिलेगा 4 माइनस 12 प्लस 3, ठीक है। 4 प्लस 3 7
7 माइनस 12 -5 हमें डी का डिटरमिनेंट मिल गया। अभी हमें dx का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। ओके तो dx का डिटरमिनेंट कैसे बनेगा, जो x का कोएफिशिएंट है उसके जगह पे हम ये कांस्टेंट टर्म यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 120, 105, 183 और x y का कोएफिशिएंट 6, 4, 7 और z का कोएफिशिएंट 3, 2, 4। डन। इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है हम लोग ने 120 इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ व्हाट 4, 7, 2, 4 -6, 105, 183, 2, 4 और फिर +3, 105, 183, 4, 7। ये तो सबका राइट हो रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड। अभी 4 4 जा 16 -14। अभी 105 इंटू 4 करोगे तो क्या आ जाएगा 420 और 183 इंटू 2 करोगे 663 प्लस अभी 105 इंटू 7 करोगे ये 735 माइनस हाँ नैतिक 183 इंटू 4 किया तो क्या मिला हम लोग को 183 इंटू 732 बराबर। सिंपल प्लस माइनस करना है यहाँ पे हम लोग को। ये 2 हो जाएगा -6 क्या मिला ये 454 राइट 450 +3 2 3 ये हो गया 240 माइनस 324 और ये 9 राइट। तो क्या करेंगे ऐड करेंगे फिर माइनस कर देंगे 249 माइनस 324 कितना हो जाएगा 49 50 7 74 70 -75 डन। ओके उसके बाद हम क्या निकालते हैं dy का डिटरमिनेंट्स क्या हो जाएगा x सेम रहेगा। सर को आंसर नहीं याद है ना, मुझे सॉल्व तो करना पड़ेगा। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट हमने लिखना है यहाँ पे 120, 105, 183 और z का कोएफिशिएंट हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। प्लीज़ जिसे नहीं समझ में आ रहा जिसका रॉन्ग हुआ है देखो, ठीक है, जिसका राइट है ठीक अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो देखो, डाउट है उसको पूछो राइट। 2 105 183 हाँ इतना आसान नहीं है जेई पास। क्या ग्रामर्स रूल सॉल्व कर रहे हो उसी में खुश मत हो जाओ। ट्रिग्नो के फॉर्मूले रोज लिखो, अभी तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आना सा बाकी है। ओके तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 105 इंटू 4 क्या हो जाएगा 420 और 183 इंटू 2 366 12 माइनस 10 प्लस 3 549 माइनस 525 ठीक है। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है वो थोड़ा करना पड़ेगा, प्लीज़ करो थोड़ा सा रफ वर्क करो। 420 माइनस 366 करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 इंटू 2 करेंगे तो 108 आ जाएगा। ये 2 इंटू 102 120 240। अभी ये 549 में से 529 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा 24 इंटू 3 72 राइट।
इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना मिल जाएगा, 108 प्लस 72 और 80, 180 माइनस 60 आ जाएगा। आंसर क्या मिल गया, -60। लास्ट वाला बच्चा इतना सबका राइट आ रहा है क्या भाई, किसका किसका, नैतिक नहीं, ओके। लास्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा, डी जेड क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट 2 3 5, y का कोएफिशिएंट 6 4 7 और z की जगह पे हम कांस्टेंट टर्म लिख देंगे 183। ओके, तो डिटरमिनेंट्स निकालते हैं जल्दी से। यहाँ पे 2 4 7 105 183 -6 3 5 105 183 प्लस 120 3 5 4 7 is equals to what, 183 into 4, 183 into 4 732 minus 105 into 5 735 minus 6 183 into 3 हाँ 549 minus 525 नेक्स्ट ये उधर कैसे शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट हो गया ना, स्क्रीन छोटा बड़ा हो गया, अच्छा बस नहीं बराबर है, ठीक है। प्लस 120 21 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 732 इंटू -3 -6, इसको हम लोग करेंगे 549 24 और ये 121 -6 माइनस कितना 144 प्लस 120 कितना आ गया हमारा आंसर, -3030। डन। अभी लास्ट में क्या करना है, बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल x की वैल्यू के लिए कैसे मिलेगी, dx बाय x, dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास -75 और d की वैल्यू सॉरी माइनस dx बाय d की वैल्यू क्या हमारी -5, तो क्या हो गया 15। y की वैल्यू क्या हो जाएगी dy बाय d, क्या हमारा dy कितना मिला -60 -5 12 और z क्या हो जाएगा हमारा dz बाय d -30 बाय -5 तो 6, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, ओके समझ में आ रहा है नैतिक, ओके ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, कंसिस्टेंसी, कोई डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है उसकी हम लोग को कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो उसका मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 आता है तो वो कंसिस्टेंस है, अगर डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 नहीं आता है तो वो कंसिस्टेंस नहीं है, राइट।
एग्जाम्पल लेते हैं उसका, वेरीफाई द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होती क्या है, कोई भी डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, राइट। अगर इसका डिटरमिनेंट्स का वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 आता है तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं आती है तो वो इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जामाइन the consistency of the equation of the following equation, right। तो यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है, उसका हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। फर्स्ट में यहाँ पर ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग को दिया, हम लोग ने क्या फाइंड आउट करना है, कंसिस्टेंस है या फिर नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नोट कर लो ना। ओके, तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स लिखो या फिर मैट्रिसेस बोलते हैं हम, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिसेस हम बोलते हैं किसको है। डिटरमिनेंट्स में हम लोग ने देखा इट्स अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर एंड इट्स अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन रो एंड कॉलम वाइज, और इट इज इनक्लोज्ड बाय अ बार, ठीक है। लेकिन अभी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, वो भी सेम ही है। क्या होता है, इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ रो एंड कॉलम वाइज एंड इट इज क्या, इट इज इनक्लोज्ड बाय अ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। क्या, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। जैसे अभी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, ये नंबर्स है। ओके, इसको हम लोग कैसे इनक्लोज करते हैं, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, सिर्फ मोड दो स्ट्रेट लाइन रहता है, यहाँ पर हमारा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट रहता है। ये हमारा मैट्रिक्स होता है, ये हमारा डिटरमिनेंट्स होता है। ओके, तो उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, मैट्रिक्स ए हम नाम दे रहे हैं। जैसे हम लोग ने डिटरमिनेंट्स में देखा था, ये रो 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, R1। R1 का एलिमेंट हो गया, ये हमारा क्या होगा, R2 का एलिमेंट्स हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, R3 का एलिमेंट हो गया। समझ में आया, इसे हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ओके, और इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, कॉलम। ये हमारा होता है कॉलम, C1
ये C2 होता है और ये क्या होता है, C3 के एलिमेंट्स है। ओके देखो इसके हम आगे देखेंगे ना, इसका जो प्लेस वैल्यू होता है यहाँ पे हम लोग ने ऐसे लिखा हुआ है A11। इसका मतलब क्या होता है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ऐसे बुक में देखोगे आगे हम लोग ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे A11 A12, तो बच्चे समझते नहीं उसका मतलब क्या, वो समझ में नहीं आता है, ठीक है। अभी B11 सॉरी 21 ना, B21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, B22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, B23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, C32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, राइट। तो ये प्लेस को हम लोग ऐसे नंबर देते हैं, ओके वो हम याद रखेंगे। तो मैट्रिक्स क्या होता है वो हम लोग को समझ में आया। इट इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ रो एंड कॉलम वाइज एंड इट इज enclosed by a rectangular bracket, ओके। अभी देखो इसके बाद हम क्या देखते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो कि हम लोग ने ऑलरेडी डिटरमिनेंट्स में भी देखा हुआ है, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू 3 2 1 1 माइनस 1 2, ठीक है। तो इसमें कितने रो है, 2 रो है, R1 R2, ठीक है। कितना कॉलम है, C1 C2, ये हमारा C3। तो ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, रो इंटू कॉलम, रो कितना है हमारा 2, कॉलम कितना है हमारा 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 इंटू 3, ठीक है। और ऐसे ही देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे यहाँ कोई मैट्रिक्स ए दिया है हमारे पास 3 2 -1 1 0 1, ठीक है। तो अभी इसमें रो कितना है, यहाँ पर रो R1 R2, ये हमारा R3 है, 3 रो है, ये ऐसा रो होता है। कॉलम कितना है C1 C2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, रो इंटू कॉलम, रो कितना है 3 इंटू 2, पहले नंबर ऑफ अ रो लिखेंगे फिर नंबर ऑफ अ कॉलम लिखेंगे, डन। ऐसे ही कोई मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ठीक है, 2 1 0 0 1 2 0 0 1, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, कितना रो है, कितना कॉलम है, ऑर्डर क्या हो गया, इसका क्या ऑर्डर है, 2 रो है 2 कॉलम है। हाँ भाई विवेक समझ में आ रहा है, ऑर्डर क्या बोलते हैं, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, हाँ नैतिक, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ अ कॉलम, ठीक है, नैतिक समझा। चलो अभी इसके बाद हम देखते हैं कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। पहला होता है रो मैट्रिक्स, देखो इसमें क्या होता है, रो मैट्रिक्स हम किसे बोलते हैं, जब एक ही रो होता है मल्टीपल कॉलम होते हैं उसके हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या एक ही रो रहेगा और उसके मल्टीपल कॉलम रहेगा तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल A इज इक्वल्स टू 1 2, इसमें एक ही रो है 2 कॉलम है, इसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। A इज इक्वल्स टू 0 -1 3, कितना रो है, एक रो है 3 कॉलम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, ठीक है। सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स,
कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? सिर्फ एक ही कॉलम होगा, मल्टीपल रोज होंगे। देखो 1 2 3, कितना कॉलम है? एक ही कॉलम है। रो कितना है? 3। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? कॉलम मैट्रिक्स। A इज इक्वल्स टू -1 -1, ये कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। एक ही कॉलम है, मल्टीपल रो है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? हाँ भाई, समझा क्या? नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स सबसे सिंपल है, जिसमें क्या होता है उसको हम लोग ओ से इंडिकेट करते हैं। नल मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं? ओ से इंडिकेट करते हैं। ओ का मतलब, नल मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? ये क्या है हमारा? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स उसके 0 होते हैं। उसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? ओ से। ओ मतलब नल मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ अ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अ कॉलम होता है। जितना नंबर रो का है उतना ही नंबर कॉलम का होगा, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, 2 3 1 2, कितना रो है इसमें? 2 रो 2 कॉलम, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 का है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। ए इज इक्वल्स टू -1 -2 1 0 1 2, कोई भी एलिमेंट लिख लो, ठीक है। रो कितना है? रो कितना है? 3। कॉलम कितना है? इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3 इंटू 3, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ अ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। जब दोनों इक्वल होते हैं उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जो डायगोनल मैट्रिक्स, जो डायगोनल एलिमेंट्स है, मेन डायगोनल, उसके सारे एलिमेंट्स कुछ तो वैल्यू रहेगा और बाकी के सारे एलिमेंट्स 0 रहेंगे, ठीक है। जो जो डायगोनल मैट्रिक्स है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है, कुछ नंबर रहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के जो भी एलिमेंट्स हैं सब सारे 0 रहेंगे, उसको हम लोग डी से इंडिकेट करेंगे, ओके। और वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 0 0 0 -1 0 0 0 3, इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये वाला डायगोनल, मेन डायगोनल इसे हम बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है और डायगोनल को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ये इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 3, राइट। ये क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है ये? क्योंकि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, ठीक है। जैसे अभी 2 इंटू 2 ऑर्डर देख लेते हैं, जैसे पे 1 0 0 3, ओके। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, राइट, उसको छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट 0 रहेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा? डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप 6। टाइप 6 क्या है हमारा? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है?
जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम नंबर रहेंगे और उनको छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स जीरो रहेंगे, राइट। डायगोनल एलिमेंट्स में सेम नंबर होंगे और बाकी के सारे जो नंबर होंगे वो जीरो होंगे, राइट। जैसे यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो अभी यहाँ पे तुम देख रहे हो इसके जो डायगोनल हैं सेम नंबर है और बाकी के सारे नंबर जीरो है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ये 3 into 3 ऑर्डर हुआ, राइट। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो इसको, और ये स्केलर मैट्रिक्स है, राइट। सारे जो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर भी होते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स भी हम उसे बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है, हाँ हाँ, स्केलर में जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल होगा, राइट। समझ में आ रहा है। अपना जो नेक्स्ट टाइप है वो है 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं उसे। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट होता है। उसको हम आई से इंडिकेट करते हैं, तुमको बहुत सारी जगह पे आगे ये दिखेगा आई। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 होंगे और बाकी के एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ये 3 into 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, या अगर तुमको 2 into 2 का यूज़ करना है तो वो क्या होता है, 1 0 0 1। समझ में आया। नोट करके रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको नोट कर लो। और आगे भी है, हम देखेंगे, अभी पहले इसको नोट कर लो। चलो अभी यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, राइट। तो यहाँ पे x + y इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, तो हम लोग उसको इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो गया, राइट। यहाँ पे 2x + y 5 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 2y, ये 4, ये 1 इधर आएगा, -1, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका मैट्रिक डिटरमिनेंट्स बना लेंगे। पहले x का कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, 1 2 3 1 1 -2, और फिर ये जो कांस्टेंट नंबर है वो हम लिख लेंगे, ठीक है। इसका हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। निकालोगे इसका डिटरमिनेंट्स, चलो तुम लोग भी निकालो, मैं भी फाइंड आउट करता हूँ, ओके। इसका डिटरमिनेंट्स इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 1 2 -5 -1, फिर यहाँ पे -1। तुम लोग अपना सॉल्व करो ना, इधर मत देखो। बाद में चेक कर लेना कि तुम्हारा राइट है कि रॉन्ग है।
24 माइनस कितना आएगा, -10। ये नॉट इज इक्वल्स टू 0 है, तो मतलब ये कंसिस्टेंस नहीं है, नॉट कंसिस्टेंस। समझा? ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो अभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 रहेंगे, 3 2 1 0 1 2 0 0 1, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ऊपर का जो भी डायगोनल्स के ऊपर के एलिमेंट्स है वो सारे 0 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम देखोगे ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ओके, उसके नीचे के जो तीनों एलिमेंट्स है वो क्या दिख रहे हैं तुमको, 0 दिख रहे हैं, ओके। जब नीचे के तीनों एलिमेंट 0 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर। और जब ऊपर के तीनों एलिमेंट्स, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स 0 होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको नोट कर लेना। और फिर है नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इजी है। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 1 0 1 2, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको हम ए डैश या फिर ए टी से इंडिकेट करते हैं, ट्रांसपोज, ठीक है। अभी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका मुझे ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, मतलब ए रेस टू टी फाइंड आउट करना है। ध्यान से सुनो ना, कैसे मिलेगा ए टी, ए ट्रांसपोज। जो रो है ना उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना, जो फर्स्ट रो है उसको हम लोग क्या कर देंगे, कन्वर्ट में, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 3 2 1, और फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे। ये ए था, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। समझा क्या हुआ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दिया। इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 2, अभी उसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका 2 इंटू 3 था, इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू 2 हो गया। ट्रांसपोज का मतलब समझा क्या। चलो, मैंने कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए 1 0 1 0 1 -1 2 3 1, तो इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा बताओगे। ए ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश या फिर ए रेस टू टी भी बोलते हैं। कॉलम में, हाँ, फर्स्ट कॉलम में क्या हो जाएगा 1 0 1, सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा, वेरी गुड, फिर थर्ड कॉलम 2 3 1 हो जाएगा, राइट। ट्रांसपोज लिख लेते हैं इसको।
नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि इक्वल है। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। या फिर हम लोग को क्वेश्चन में दे रहा है भी भाई सारे एलिमेंट्स इक्वल है, तो क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल है क्या? ठीक है, अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल है तो मैट्रिक्स भी इक्वल होगा। ओके, जैसे यहाँ पे हम लोग को एग्जांपल दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू 2 3 1 2 और मैट्रिक्स B दिया हुआ है 3 3 1 2। तो मैट्रिक्स A और B क्या इक्वल होंगे? यस, तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स A इक्वल्स टू B हम लोग लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू B। ओके, उनका ऑर्डर भी सेम होगा और उनके सारे एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स। ओके, तो आता है क्वेश्चन में इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स पे बेस, तो तुम लोग को समझ में आना चाहिए इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता क्या है। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है और उसका पूछ रहा है भाई एलिमेंट्स क्या होंगे, तो हम लोग इसके हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, A इज इक्वल्स टू वॉट 2x 1 - 1 और मैट्रिक्स B दिया हुआ है हम लोग का 2 1 -3 -1। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल दिया हुआ है कि मैट्रिक्स A इक्वल्स टू मैट्रिक्स B है, मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स B है, तो फाइंड प्रोसेस क्यों हो रहा है? फाइंड x, तो x की वैल्यू क्या होगी? हाँ, x की वैल्यू क्या होगी? -3 टू फाइंड x। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस मैट्रिक्स A इक्वल्स टू मैट्रिक्स B, देयरफॉर x का वैल्यू क्या होगा? -3। समझ में आया? तो ये हम लोग को आगे जाके यूज होगा। ठीक है, तो 2 मिनट और तो इतना सब देखे ना तो ऐसा लगेगा कि सर ये सब यही सब है क्या मैट्रिक्स में? मैट्रिक्स में ये सब नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। ओके, ये सब चीज़ें याद रखोगे तो कहीं ना कहीं यूज़ होते रहेगा। जैसे इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स का देखा हम लोग ने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए सब जगह यूज़ होता रहेगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो तुमको क्वेश्चन में दिखेगा। और ये सब जितना बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोग को क्लियर रहेगा ना तो तुम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसमें थोड़ा थोड़ा हेल्प मिल जाती है, राइट। ऐसे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये ज़्यादा कुछ यूज़ होने वाला नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज हम जब लेंगे तो वहाँ पर ये सब बेसिक चीज़ें हम लोग को कहीं ना कहीं पे तो काम आएगी। ठीक है, तो ये जस्ट गो थ्रू कर लेना भाई सबका मीनिंग क्या होता है। डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, सबका मीनिंग तुमको पता होना चाहिए। आई का मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, राइट। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या? डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो रहेंगे, डायगोनल के कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी, राइट। स्केलर मैट्रिक्स मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो वैल्यू सेम होगी, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आई क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होगा? 1 होगा, 1 ओनली 1, बाकी के सारे जीरो होंगे। स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या बोला? जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो सेम होने चाहिए और बाकी के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। और ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, ये सब कैसे मैट्रिक्स होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मतलब जिसका
रो एंड कॉलम सेम होता है। जीरो नल मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो। जरूरी नहीं कि नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, कैसे भी हो सकता है वो, ठीक है। रो और कॉलम सेम नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। रो मैट्रिक्स क्या होता है? एक रो रहेगा मल्टीपल कॉलम होगा। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? एक कॉलम होगा मल्टीपल रो हो सकता है, राइट। फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग ने देखा अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मतलब जो डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट जीरो रहेंगे, और अपर ट्रायंगुलर मतलब सॉरी लो हाँ, अपर मतलब नीचे का तीनों जीरो रहेगा, और लोअर मतलब डायगोनल के ऊपर के तीनों एलिमेंट जीरो रहेंगे, बाकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट में हम लोग ने देख लिया। अभी हम क्या देख लेते हैं? अलजेब्रा ऑफ अ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ अ मैट्रिक्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे? एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग ट्रांसपोज देखेंगे, ठीक है, और डिटरमिनेंट्स भी देखेंगे, हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, राइट। तो फिलहाल हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, बस लास्ट। हाँ, ज़्यादा हो जाएगा, एक ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस बस 2 मिनट, 2 मिनट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एडिशन देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट कुछ में कंटिन्यू करेंगे। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, राइट, 3 2 1 2 1 2, ठीक है, और मैट्रिक्स भी दिया हुआ है 1 2 3 0 1 3। देखो, एडिशन करो या फिर सब्ट्रैक्शन करो, जो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को हम लोग को ऐड करने के लिए बोला हुआ है, उनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा, उसको हम लोग ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जब दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है तो उनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। एडिशन ऑफ अ टू मैट्रिक्स का मतलब होता क्या है? जो सेम प्लेस के एलिमेंट है वो सेम प्लेस के एलिमेंट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट किसके साथ होगा? पेयर नहीं बना पाएगा। समझ में आया? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। ऑर्डर सेम नहीं है तो उसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देख लेंगे। अभी यहाँ पे जैसे बोला हुआ a प्लस बी को मुझे ऐड करना है। मैट ए क्या हमारा 3 2 1 1 2 2 है, राइट। अभी मैट बी के साथ मुझे ऐड करने के लिए बोला हुआ है। सबको समझ में आ रहा है क्या भाई? अभी कुछ नहीं, इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रह रहे हैं, कोई बच्चा भी कर लेगा। अभी ये प्लेस का एलिमेंट इसके साथ ही ऐड होगा 3 + 1, राइट। ये प्लेस का एलिमेंट इसके साथ ही ऐड होगा 2 + 2, और ये इसके साथ ही ऐड होगा 1 + 3, और यहाँ पे क्या होगा 1 + 0 2 + 1 और 2 + 3। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? 4 4 4 1 3 5। समझ में आया? और जो जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसका भी ऑर्डर सेम ही होता है जो हमारा क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स है। समझ में आया? ठीक है। ये छोटा सा जस्ट एग्जांपल ले लो, नहीं तो तुम लोग सोचते हो सर मैट्रिक्स में सिर्फ सर ने बहुत सारा चीज़ लिखा दिया। ठीक है, मैट्रिक्स बहुत इजी है। ठीक है, जब हम लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे आगे तुम लोग को बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, लेकिन आज हम लोग ने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया प्लीज़ उसको अच्छे से कर लेना, जाके घर पे देख लेना वो, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है।